नमस्कार, फाइव न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से पहली बड़ी खबर है जहां पत्थरबाजी कांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। वारदात के वक्त मौजूद थे सपा के सांसद नदवी। मामले में रामपुर सांसद का नाम भी सामने आया है। सांसद मोहिबुल्ला नदवी मौके पर मौजूद थे। तुर्कमान गेट पर भीड़ को उकसाने का उन पर आरोप है। सांसद मोहिबुल्ला नदवी से अब पुलिस पूछताछ करेगी। तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर से सपा सांसद हैं मोहिबुल्ला नदवी और उन पर यह आरोप है कि जब वहां पर पत्थरबाजी हुई तो वो मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भीड़ को उकसाया और उकसाने के बाद वहां पर इतनी बड़ी वारदात हुई जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं, ये वही हैं मोहिबुल्ला नदवी जो रामपुर से सपा से सांसद हैं। अब इन पर आरोप है कि इन्होंने भीड़ को उकसाया और जब भीड़ को इन्होंने उकसाया तो भीड़ ने यहां पर पत्थरबाजी की और इस पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हो गए। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा, लेकिन आप नहीं काटोगे। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। बंगाल का इलेक्शन आपको निगाह में है, वहां की नफरत आप बंगाल में बुलाने का काम कोशिश करोगे। लेकिन हम कहते हैं इतने कायर और इतनी डरपोक सरकार शायद पहली बार हो कि बांग्लादेश जैसे मुल्क के सामने हम बोलने की हिम्मत। दुनिया के कौन से देश में जनवरी की सर्द रात में आप इस काम को अंजाम देते हैं? ये असहनशील, असंवेदनशील सरकार ही कर सकती है। उनका आशियाना भाई, लोग वहां रह रहे हैं, आप वैकल्पिक व्यवस्था करिए। लेकिन जनवरी में जब लोग दुबके पड़े हैं रजाई में, यह व्यवहार उचित नहीं है। और इस तरह की चीजों में रिस्ट्रेन, और मैं समझता हूं कि एक कम्युनिटी इंगेजमेंट के बगैर चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और दिल्ली से हमारी संवाददाता स्तुति पाठक लाइव जुड़ रही हैं। स्तुति, देखिए, मोहिबुल्ला नदवी से पूछताछ होगी, ये तो कंफर्म हो गया है, लेकिन एक तरफ आरोप ये लगाया जा रहा है कि मस्जिद को तोड़ा गया है, लेकिन दूसरी ओर कहा जा रहा है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जो अवैध ढांचा था सिर्फ और सिर्फ उसी को गिराया गया है। जी देखिए, बिल्कुल कल रात 1 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई है। हालांकि आसपास के जो एरिया है उस पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। ये कहा जा रहा है कि जो मस्जिद है उसको अभी तक ढांचा जो है उसका बिल्कुल सुरक्षित है, उसको नहीं गिराया गया। हालांकि इस मामले में सपा सांसद का भी हाथ जो है वो भी कंफर्म हो गया। उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। उन्होंने कहा कि जब उन्हें मस्जिद गिराने की सूचना मिली तो वहां पहुंचे थे और पुलिस के लिए जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसमें नदवी वहां पर पहुंचे नजर आ रही है। तकरीबन 11 बजे की जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई दी है कि जब वहां पर बुलडोजर एक्शन होने वाला था, उससे पहले जब पथराव हुआ तो नदवी वहां पर मौजूद थे और नदवी उसके बाद में यूपी वापस चले जाते हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो इसलिए पहुंचे थे, लोगों से बातचीत करने पहुंचे थे। और पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि सीसीटीवी फोटोज मिले हैं, उसमें नदवी जो है पुलिस से बहस करते भी नजर आ रहे हैं, लोगों से कुछ कहते भी नजर आ रहा है। उसके बाद में पथराव किया गया जिसमें 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि पुलिस ने ये कहा है कि अगर उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उनको गंभीर धाराओं में उन पर केस दर्ज किया जाएगा और उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। पुलिस इस मामले की पूरी तह तक जा रही है, जानकारी जुटा रही है, पूरी तरह से सबकी जांच की जा रही है। कौन कौन इस मामले में थे, कई लोगों के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और पूरी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। कौन कौन किसका इन्वॉल्वमेंट था, कौन कौन उपद्रवी थे जिनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई थी, इस मामले को लेकर पूरी गंभीरता से अब जांच चल रही है। स्तुति, कब पूछताछ होगी सपा सांसद से? वो अभी इस वक्त कहां पर है? कोई ऐसी जानकारी आपके पास, या फिर किसी अधिकारी का इस पूरे मामले में कोई बयान सामने आया कि कब पूछताछ होगी, कब उनको गिरफ्तार किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक तो यही जानकारी मिल पा रही है कि सपा सांसद जो पहले दिल्ली आए थे लेकिन वो वापस यूपी जा चुके हैं। हालांकि जब पुलिस ये पूरी कंफर्म पुष्टि कर लेगी कि उनके द्वारा जो है भड़काया गया है नहीं भड़काया गया है,
तब उसके बाद में पूरी सीसीटीवी की जांच करेगी, उसके बाद में इन पर मामला जो है दर्ज किया जाएगा, उसका पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि नदवी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वहां पर गए थे। पुलिस अब ये पूरी खंगालेगी फोटोज में और ये भी लोगों से भी पूछताछ करेगी कि उनके द्वारा कुछ कहा गया था। पूरी जब तहकीकात तक पहुंच जाएगी उसके बाद में उन पर बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, और उनसे भी पूछा जाएगा कि उनकी द्वारा भड़काया गया था या नहीं। और तमाम जांच में पुलिस जुटी हुई है। उस पुलिस के द्वारा ये भी कहा गया है कि उनको गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा भी दर्ज कर सकती है और गिरफ्तार भी कर सकती है। यानी कि नदवी की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया तो उनको पुलिस, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि ठीक है, स्तुति देखने वाली बात होगी कब मुहिबुल्लाह नदवी को गिरफ्तार किया जाता है और क्या कुछ उनसे पूछताछ होती है। बहुत